हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम क्लास 2 मैथ्स का एक नई चैप्टर की वर्कशीट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है विच सीज़न इज़ इट। सीज़न का मतलब है मौसम। तो ये है चैप्टर का कि कौन सा मौसम है ये। ठीक है, तो अब हमें पता है कि हमारे पास 3-4 तरीके के मौसम होते हैं। हमारे पास होता है समर जो कि गर्मियों का होता है, विंटर जो कि सर्दियों का होता है, स्प्रिंग जो कि हमारे पास वसंत ऋतु होती है। ठीक है, मतलब एक ऐसा मौसम जिसमें थोड़ा अच्छे से हंस खेल रहे होते हो आप। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑटम मौसम होता है, रेनी मौसम होता है, रेनी को आप मॉनसून भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास 4-5 3-4 अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, मौसम होते हैं। अब उस मौसम को देखते हुए, उन चीज़ों को देखते हुए हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच द सीजन्स। तो सबसे पहले है विंटर। विंटर का मतलब क्या होता है, सर्दियों का मौसम। तो कैसा होगा, वेरी कूल। वेरी कूल मतलब बहुत ज़्यादा ठंड। ठीक है, कूल का मतलब होता है ठंड और वेरी मतलब बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा क्या है, ठंड। तो वो किस में होगी, विंटर में होगी, सर्दियों में होगी। उसके बाद है हमारे पास स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर हमारे पास प्लीजेंट मौसम होगा, मतलब अच्छा मौसम होगा। आप ये नहीं कहोगे कि ओ हो मतलब बहुत ही अच्छा मौसम है। अच्छा है, नॉर्मल है। आपको गर्मी भी नहीं लगेगी, आपको सर्दी भी ज़्यादा नहीं लगेगी। नॉर्मल नॉर्मल सा मौसम जो होगा वो होगा हमारे पास स्प्रिंग वाला। उसके बाद है समर। समर मतलब गर्मी, जिसका मतलब है हॉट, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी वाला मौसम। नेक्स्ट इज ऑटम। ऑटम का मतलब है सनी एंड प्लीजेंट, मतलब धूप निकली होगी। ठीक है, लेकिन फिर भी वो धूप ऐसी होगी जो आपको सुहा रही होगी, जो आपको अच्छी लग रही होगी, जो आपको फील गुड करा रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज रेनी। रेनी मतलब मॉनसून, मतलब बारिश वाला। तो वेट, हॉट एंड ह्यूमिड। तो बारिश वाले टाइम पे क्या होगा, वेट। वेट मतलब गीला, तो गीला होगा। ठीक है, किसी किसी दिन अगर बारिश हो रही होगी तो गीला तो हमेशा ही होगा, लेकिन किसी किसी दिन आपको ह्यूमिडिटी फील होगी, ऐसे चिप 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 सी फील होगी। किसी दिन तो हाँ ठीक है, अच्छा भी लगेगा, लेकिन जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो हमें फिर अच्छी भी नहीं लगती। ठीक है, तो ये हमारे पास अलग अलग तरीके के सीजन्स थे, उनको मैच करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में है कंप्लीट द सेंटेंस, कंप्लीट द सीक्वेंस। आपको एक सीक्वेंस दे रखा है, आपको उसको क्या करना है, कंप्लीट। तो सबसे पहले है जनवरी। जनवरी के बाद आता है फेब्रवरी। तो फेब्रवरी की स्पेलिंग सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, FEBRUARY। ठीक है, फेब्रवरी हमारे पास होता है। उसके बाद होता है मार्च, फिर अप्रैल, फिर हमारे पास है मई, उसके बाद है जून। जून, फिर ऊपर दे रखा है जुलाई, फिर हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, 8th पे क्या आएगा, जुलाई के बाद अगस्त। क्या होगा, अगस्त। फिर सितंबर, सेप्टेम्बर। फिर अक्टूबर, अक्टूबर। नवंबर, नवंबर, नवंबर एंड दिसंबर, दिसंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए, हमारे पास हैं ये ईयर, कौन कौन से मंथ्स ऑफ द ईयर होते हैं, साल के अंदर कौन कौन से मंथ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड के अंदर बोल रखा है फिल इन द ब्लैंक्स। अ वीक हैज़, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। डैश इज द मंथ विद हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ डेज। ऐसा कौन सा महीना है जिसमें सबसे कम दिन होते हैं, तो फैब्ररी। फैब्ररी, ठीक है, फैब वाला एक ऐसा महीना है जिसमें सबसे कम दिन होते हैं। तो नेक्स्ट इज जून। जून हैज़ हाउ मेनी डेज, तो 30 डेज। जून के अंदर कितने डेज होते हैं, 30। और उसके बाद नवंबर के अंदर कितने डेज होते हैं, तो उसमें भी हमारे पास 30 डेज होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्लॉक बनी हुई है, आपको टाइम बताना है और लिखना है। तो यहाँ पर कितने बजे हुए हैं, देखो सबसे बड़े वाली सुई अगर 12 पर है, सबसे बड़े वाली जो आर वाली सुई होती है, घंटे वाली सुई होती है, अगर वो 12 पर है, और फिर जो छोटे वाली सुई है, मिनट वाली जो सुई है, वो अगर कहीं पे भी है, 1 पे, 2 पे, 5 पे, 4 पे, तो हमारे पास क्या होता है, वो उतने बज जाते हैं, वो उतना टाइम होता है।
तो अभी छोटे वाली सुई कहाँ पर है, 2 पर, तो 2 o'clock, तो हम इसको लिखेंगे 2, फिर 2 डॉट लगाएंगे और फिर 0 0, ठीक है। और यहाँ पर 12 और 5 पर है तो 5 o'clock, तो इसमें 5, फिर 2 डॉट पहले से लगे हुए हैं, 0 और 0, ठीक है। नाउ क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर पास्ट का मतलब है कुछ पास हो गया, मतलब जो टाइम था, जैसे हमारे पास मैंने अभी क्या बोला कि 12 पे अगर निडल होती है, सुई होती है, तो उतना टाइम हो जाता है। तो अगर यहाँ पर सुई हमारे पास 12 पर होती तो 9 बज जाते, 9 बज जाते, लेकिन 12 से आगे चली गई तो क्या हो गया, क्वार्टर पास्ट क्या, 9। तो अभी टाइम क्या हो गया है, 9, और सुई कहाँ पर है, 3 पर, दैट मीन्स 15, ठीक है। सुई कहाँ पर है, 15, 3 पर। उसके बाद है क्वार्टर पास्ट 7, और सुई हमारे पास कहाँ है, 7:15, 7:15। द क्वेश्चन नंबर 5 इज ड्रॉ द हैंड्स ऑन द क्लॉक टू शो द करेक्ट टाइम। अब आपको टाइम दे रखा है 6:15 और टाइम दे रखा है 12:45, तो आपको उंगलियां लगानी है, मतलब हैंड्स बनानी है, मतलब निडल्स बनानी है, आर वाली और मिनट वाली। तो 6:15 बोला है, तो सबसे पहले तो 6 पे चले जाओ, ठीक है। और आप बड़ी वाली सुई हमारी किस पे चली जाएगी, 3 पे, और छोटे वाली सुई कहाँ पर आई है, 6 पर आई है। 12:45, तो सबसे पहले आपके पास 12 पर सुई चली जाएगी, और क्या बोला है, क्या बोला है, 45, तो इधर हो जाएगा 45 9 की तरफ, ठीक है, 45 हो जाएगा 9 की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट वर्कशीट पर चलते हैं, इसी चैप्टर की। आपको ये फोटोज़ दे रखी हैं और आपको यहाँ पर लिखना है कि ये वाला मौसम कौन सा है। तो सबसे पहले इस मौसम के बारे में बताओ कि ये मौसम कौन सा है, फिर उसके बाद इस मौसम के बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में और इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, देखो ये बादल कैसे ऐसे कड़क 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 कड़क, मतलब ऐसे डर से रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि ये जो है ये विंटर का मौसम है, सर्दियों का मौसम है, बहुत ठंड का मौसम है। यहाँ पर सूरज जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, दैट मीन्स ये समर का मौसम है, गर्मियों का मौसम है, ठीक है। उसके बाद जो सन है वो बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है। अगर हैप्पी है तो वो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ऑटम का मौसम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो बादल है उससे कुछ बूंदें गिर रही हैं, मतलब बारिश हो रही है, दैट मीन्स मॉनसून का मौसम है, मॉनसून का मौसम है। उसके बाद जो हमारे पास 1 बज गया, जो बादल है वो खुश हैं, दैट मीन्स ये हमारे पास स्प्रिंग का मौसम है, ठीक है। नाउ वील गो टू क्वेश्चन नंबर 2। आपको कुछ स्पेलिंग्स दे रखी हैं, आपको बस उनको ठीक करके लिखना है। जनवरी, जनवरी AJANUARY, ठीक है। फेब्रवरी FEBRUARY, ठीक है। मार्च MARCHCH, अप्रैल APRIL, ठीक है। उसके बाद MAY, मई। उसके बाद JUNE, जून। नेक्स्ट इज जुलाई, JULY। नेक्स्ट अगस्त, AUGUST, अगस्त। नेक्स्ट सितंबर, SEPTEMBER। अक्टूबर, OCTOBER, अक्टूबर। नेक्स्ट नवंबर, NOVEMBER, नवंबर। नेक्स्ट दिसंबर, DECEMBER, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये जनवरी फरवरी ये सब क्या होता है, ये होते हैं मंथ्स ऑफ द ईयर। साल में कौन कौन से महीने होते हैं उनके हमने यहाँ पर क्या लिखे हैं, नाम लिखे हैं, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको कुछ फिलअप्स तरीके की दे रखे हैं, तो आपको उनको फिल करना है। 6th मंथ ऑफ द ईयर, 6th मंथ कौन सा होता है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। तो 6th पे कौन आया है हमारे पास, जून आया है। मई कम्स बिफोर, मई जो मई होता है, जो मई होता है वो किससे पहले आता है, दोबारा से काउंट कर लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून आपसे पूछा है पहले, किससे पहले आता है, जून, मई जो है वो किससे पहले आता है, तो जून से पहले आता है।
जुलाई कम्स आफ्टर, जुलाई किसके बाद आता है? तो जब आप मई के बाद करोगे मई, जून, जुलाई, तो जुलाई किसके बाद आया है? जून के बाद आया है, ठीक है। दिसंबर हैज़ डैश डेज, दिसंबर जो है उसके पास कितने दिन होते हैं? तो 31 डेज होते हैं दिसंबर के अंदर। फेबररी हैज़ 28, चाहे तो फेबररी के अंदर 28 डेज होते हैं या फिर 29 होते हैं। एक चीज़ होती है लीप ईयर, लीप ईयर के अंदर फेबररी में एक दिन बढ़ जाता है, वरना हमेशा 28 रहते हैं। लेकिन 4 साल के बाद कितने हो जाते हैं? 29, फिर दोबारा से 28 चलता है 4 साल तक, फिर दोबारा से 4 साल बाद 29, वो लीप ईयर वाली चीज़ होती है, ठीक है। छोड़ो, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्लॉक बनी हुई है, हमेशा की तरह आपको लिखना है टाइम। तो यहाँ पर देखो टाइम क्या हो रहा है? 9, हाफ पास्ट, क्या हाफ पास्ट, क्या छोटी सुई किस पे है? उस पे लिखना है 9, हाफ पास्ट 9। और यहाँ पर भी छोटी सुई कहाँ पर है? 1 पे जाएगी ना अभी छोटी सुई, तो लेकिन अभी किस पे है? 12 पे, 12 से 1 पे जा रही है, तो बीच में है ना, 12 और 1 के बीच में है, तो कोई बात नहीं, किससे जा रही होती है सुई उतर कर, तो वो हमारे पास वो लिखते हैं हम। और यहाँ पर ये सुई किस पे है? 6 पे, दैट मीन्स 9:30, और यहाँ पर भी सुई 6 पे है, तो वो हो जाएगा 12:30, ठीक है। तो हमारी जो ये वर्कशीट थी इस चैप्टर से रिलेटेड वो हो गई है कंप्लीट। मैं आपको मिलूंगी नई क्लास में, आप अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ लेना, टाइमिंग को अच्छे से करना सीखो बेटा, क्योंकि आप जब अपनी लाइफ में चल रहे हो तो भी आप टाइमिंग देखते हो, आपसे घर पे पूछ लेते हैं मम्मियाँ कि बेटा क्या टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है ना, तो इसलिए ये चैप्टर आप अच्छे से कर लीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नई क्लास में। बाय बाय बच्चों।